इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में जारी नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पीएम के मुताबिक विकसित भारत का लक्ष्य हर भारतीय से जुड़ा हुआ है, लिहाजा राज्यों की भूमिका अहम है। नीति आयोग 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बेहद अहम, विकसित भारत के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका अहम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। नीति आयोग की बैठक चल रही है इस वक्त, जहां राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें तो उनमें से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी, वो भी बीच में ही बैठक छोड़कर चली गई। तो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चल रही नीति आयोग से जो बैठक है, इससे जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें। अब देखिए, ये खबरें दो बड़े चेहरों से जुड़ी हैं। इनमें से एक नीतीश कुमार है, जो एनडीए शासित राज्यों में से इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बैठक में खुद नहीं आए हैं। हां, बिहार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीति आयोग की बैठक में आए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कोटे से हैं। अब दूसरा बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से शामिल एकमात्र नेता ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई, लेकिन ममता बनर्जी बैठक में तो आई, वहीं नाराज होकर बताया जा रहा है कि बाहर निकल गई बैठक के बीच में से। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए बेहद कम वक्त मिला है। अब नीतीश कुमार, देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। अब अभी तक कारण नहीं आया है सामने। मुख्यमंत्री हो सकता है इस पर कुछ कहें, इनसे पूछा जाए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद, लेकिन सहयोगी दल हैं जेडीयू मुख्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या वजह कि वो नहीं पहुंचे नीति आयोग की बैठक में। हालांकि दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे जरूर, लेकिन बीजेपी के कोटे से हैं और जेडीयू से अब नीतीश कुमार, तो इसको लेकर भी सवाल। दूसरी बात, पहले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, लेकिन वो भी बैठक में नहीं आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होती हैं, लेकिन बीच बैठक से वो बाहर निकल आती हैं। लंच के बाद उनकी बारी आने वाली थी बोलने की, उस पर आरोप भी लगाया कि सभी मुख्यमंत्रियों को 20 मिनट दिया गया, बोलने दिया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू को भी, लेकिन हमें 5 मिनट का वक्त दिया गया। अब केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, अब आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी बैठक में आई, इंडिया अलायंस की इकलौती मुख्यमंत्री थी, लेकिन 5 मिनट बोलने के बाद उनका दावा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, वॉकआउट कर गई हैं और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पे भेदभाव का लगातार आरोप लगा रही हैं। देखिए, इस बार के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस को थोड़ी सी राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ज्यादा राहत महसूस कर ली है और किसी भी सवाल पर वो सरकार के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता था कि नीति आयोग की बैठक हो रही हो या पहले प्लानिंग कमीशन की, अपने अपने ऐतराज सब दर्ज कराते थे। केंद्र और राज्यों के बीच में जो व्यय का, आय का जो विवरण है, उसका क्या ब्यौरा हो, उस पर सब बोलते थे। अपने अपने लिए अतिरिक्त फंड की सब मांग करते थे, लेकिन बैठक में न जाएं, उसको संस्था को रिजेक्ट करें, ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राज्यों के हितों के भी खिलाफ है। ममता दीदी एक तो एनडीए को पूरी को धत्ता दिखा करके मीटिंग में शामिल हुई। अगर वो इंडिया गठबंधन में है तो उनको क्यों आना चाहिए, लेकिन बंगाल में वो गठबंधन में नहीं है, दिल्ली में है, ऐसा भी पहली बार सुना जा रहा है। दूसरा, वो गई है वहां पर और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग को और प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल करके चली आई। सच ये है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। अतिरिक्त पब्लिसिटी अर्जित करने के हिसाब से उन्होंने मीटिंग में आना कबूल किया और फिर जाना कबूल किया। सर, आपकी बात से एक और एडिशन है, जो आप इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीति आयोग को स्क्रैप कर दो, प्लानिंग कमीशन को वापस ले आओ। नहीं, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन और नाम अलग हो सकते हैं, कर्तव्य एक है। राज्यों के साथ संवाद करने का केंद्र के साथ ये एकमात्र माध्यम है और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इसमें सभी राज्य अपने अपने राज्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन करके
अतिरिक्त व्यय की, अतिरिक्त आय की, अतिरिक्त सहायता की मांग करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं, आजकल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो पहले खत्म हो गई है, जो इस प्रकार का एक माध्यम था, इसको और खत्म कर दीजिए तो और तकरार बढ़ेगी। असल में जो चुनाव में पराजित पार्टियां हैं तात्कालिक राहत से अति उत्साहित हैं और उसी में केंद्र के साथ निरंतर संघर्षरत है। ठीक है सर।